वेल तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया ही होंगे। और अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन विथ होरेंग सॉर्ड पेचोंजो वर्सेस 4 मास्टरीज प्लस 3 एम्प्स विथ बजर्क मोड टॉमली, इन दोनों में से कौन जीतेगा? तो आपका जवाब क्या होगा? सो इस क्वेश्चन पर पेचोंजो के फैन कहेंगे कि भाई पेचोंजो जीतेगा और टॉमली के फैन कहेंगे नो डाउट टॉमली जीतेगा। बट गाइज अगर हम फीट वाइज इनका कंपैरिजन करते हैं तो रिजल्ट काफी ज्यादा शॉकिंग निकलता है और आज इस वाली वीडियो में हम यही जानेंगे। बट उससे पहले गाइज लिटरली मैंने जिस वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा ना, लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो प्लीज भाई सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक करो। वेल गाइज अगर हम सबसे पहले बात करें पेचोंजो की, सो पेचोंजो प्री जनरेशन का एक काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर है जो कि 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स में से एक है और पेचोंजो को एब्सोल्यूट मास्टर का टाइटल भी मिला हुआ है। वेल अगर हम पेचोंजो के सबसे बेहतरीन एबिलिटी की बात करें तो वो है डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि पीक है इंड्योरेंस मास्टरी का, और आप इसे एज एक यूनिक स्किल भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसे आगे पास डाउन किया जा सकता है। और गाइज बहुत से लोगों को लगता है कि डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन बस एक नॉर्मल टेक्निक है जो कि तुम्हें क्रिटिकल अटैक्स को टैंक करने देती है और मरने से बचाती है, लेकिन गाइज डीबीटी एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है। इवन मैं कहूंगा लोकिज्म यूनिवर्स की वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स में से एक है, जहां पर डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें अलाउ करती है कि इस टेक्निक का यूजर अपनी मोस्ट वल्नरेबल स्टेट में मैक्स कॉम्बैट पावर का यूज कर सकता है। लाइक यहाँ पर जब पाथ डैनियल पेचोंजो की ओपनिंग या फिर वीकनेस पर अटैक करता है तो इस अटैक से लिटरली पेचोंजो का पूरा रिबकेज फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद जब पेचोंजो अपने डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है तो पेचोंजो खुद ये बात एडमिट करता है कि उसकी पावर इस फॉर्म में सेवरल टाइम्स बढ़ चुकी है। और मेरे ख्याल से इसी वजह से पेचोंजो की बॉडी को इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी कंसीडर किया जाता है। मतलब कि तुम उसे डैमेज तो कर सकते हो, लेकिन उसकी टेक्निक के चलते वो डैमेज के साथ भी अपनी मैक्स कॉम्बैट पावर का यूज कर सकता है। वही अगर हम बात करें टॉमली की, तो टॉमली के पास 4 डोमेन्स में मास्टरी है। एंड अगर हम जेम्स वर्सेस टॉमली वाले वर्जन की बात करें तो यहाँ पर जेम्स ली के अगेंस्ट टॉमली ने अपने एक बजर्क मोड को अवेक किया था। आई मीन अभी हमें कंफर्म नहीं किया गया है ये टॉमली ने फाइट के ड्यूरिंग अवेक किया है या फिर वो पहले से ही इस मोड को पोजेस करता था, और प्रोबेबली ये टॉमली का ट्रू एनिमल इंस्टिंक्ट भी हो सकता है और इस मोड के साथ टॉमली का पावर लेवल सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। वेल गाइस दोनों के पावर्स को तो आपने जान ही लिया। वेल अगर हम बात करें इन दोनों में से किसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो मैं यहाँ पर कहूंगा टॉमली। अरे भाई विनिंग प्रोबेबिलिटी छोड़ो, टॉमली ही जीतने वाला है। हाँ मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत से लोग ऑफेंड हो गए होंगे, लेकिन गाइज यही सच्चाई है। अगर हम फीट वाइज दोनों की पावर को एनालाइज करते हैं तो गाइज टॉमली के फीट्स कहीं ज्यादा सुपीरियर है पेचोंजो से। लाइक अगर हम बात करें पेचोंजो की, तो यहाँ पर पेचोंजो ने पाथ डैनियल को फेस किया है, जेक सैमुअल जैगियोना के अटैक्स को टैंक किया है एंड उन्हें ओवर पावर भी किया है, एंड उसके बाद 4 मूनलाइट गोकिम को भी ओवर पावर किया है। वही अगर हम बात करें टॉमली के फीट्स की, तो यहाँ पर भाई टॉमली का अपोनेंट लिटरली जेम्स ली है, फर्स्ट जनरेशन का पीक जिसने अपना पाथ मास्टर कर रखा है। और टॉमली ने ना ही जेम्स के अगेंस्ट सस्टेन किया है, उसके अटैक्स को टैंक किया है, उस पर अटैक्स भी लैंड किए हैं एंड एक पॉइंट पर ऑलमोस्ट उसे मार भी दिया था। एंड गाइज यहाँ पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, टॉमली प्री जनरेशन का एक फाइटर है जिसे की फाइट का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है एंड वो प्री जनरेशन से एक्टिव भी था, जैसा कि टॉमली ने खुद एडमिट किया है, लेकिन स्टिल उसके बावजूद वो जेम्स ली के एब्डोमिनल एओर्टा को मिस कैसे कर देता है अपने एक अटैक में, जो कि उसने लिटरली प्री जनरेशन फाइट्स में कितनी ही बार यूज कर रखा होगा। आई मीन यहाँ पर भाई लिटरली 99.9% चांस थे कि टॉमली जेम्स ली के एब्डोमिनल एओर्टा को हिट कर दे, लेकिन भाई टॉमली की किस्मत तो देखो, उसे वो 0.001% चांस मिला जहां पर वो जेम्स ली के एब्डोमिनल एओर्टा को हिट नहीं कर पाया। एंड ऐसा भी नहीं है कि जेम्स ली का कोई प्लान था कि वो टॉमली को खुद के ऊपर हिट लैंड करने देगा, और जेम्स ली को तो भाई लिटरली ये भी नहीं पता था कि टॉमली का लेफ्ट हैंड नकली है। यहाँ पर गाइस बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि भाई देख पेचोंजो ने पाथ डैनियल से फाइट की, जेक सैमुअल जैगियोना से भी फाइट की एंड लास्टली गोकिम से भी फाइट की, और ये सारे के सारे गॉड टियर कैरेक्टर्स है। तो गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले पूछता हूँ कौन है गॉड टियर कैरेक्टर्स? लाइक भाई जेक और सैमुअल तो गॉड टियर कैरेक्टर्स में नहीं आते। सेकंड जनरेशन का इस पॉइंट पर सिर्फ एक ही गॉड टियर कैरेक्टर था और वो था जोहान। वहीं पर जैगियोना तो भाई फर्स्ट जनरेशन के टॉप टियर में भी नहीं आता। और रही बात गोकिम की, तो देखो भाई 4 मूनलाइट गोकिम भी गॉड टियर्स में नहीं आता। लाइक ये बात सुनने में कड़वी लगेगी, लेकिन अगर हम करंट जोहान से 4 मूनलाइट गोकिम को भिड़ा देते हैं तो जोहान लिटरली मिड डिफ कर देगा गोकिम को। और याद रखना मैं यहाँ पर 4 मूनलाइट गोकिम की बात कर रहा हूँ जिससे पेचोंजो भिड़ा था, क्योंकि जैसे ही गोकिम ने मूनलाइट सॉर्ड टेक्निक का 5th स्ट्रोक यूज किया था तो पेचोंजो लिटरली स्पीड ब्लिट्स हो गया था। और देखो गाइस यहाँ पर 5th स्ट्रोक में ही पेचोंजो स्पीड ब्लिट्स हो गया है, और वहीं पर टॉमली ने जेम्स ली के स्पीड मास्टरी के अगेंस्ट सस्टेन किया है। लाइक अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, 4 मूनलाइट गोकिम वर्सेस जेम्स ली विद स्पीड मास्टरी, इन दोनों में से कौन ज्यादा फास्ट है? तो यहाँ पर बहुत से लोग गो का नाम ले सकते हैं, लेकिन भाई जेम्स ली लिटरली अपनी स्पीड मास्टरी के साथ एनहाइलेट कर देगा गोकिम को, क्योंकि 4 मूनलाइट गोकिम लिटरली एक स्क्रैच भी लैंड नहीं कर पाया था TY गन पर। स्क्रैच लैंड करना तो छोड़ो, वो लिटरली बड़ी
मुश्किल से रिएक्ट कर पा रहा था। और हाँ, मैं यहाँ पर लूनर इक्लिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ। वही अदर हैंड जेम्स ली ने यूआई डैनियल वर्सेस टीओआई गन की फाइट को एनालाइज किया, बल्कि उन दोनों की वीकनेस और एडवांटेजेस को भी फिगर आउट कर लिया था। तो तुम यहाँ पर देख ही सकते हो दोनों की स्पीड में कितना ज्यादा ह्यूज गैप है। और बजर्क टॉम ली ने तो भाई लिटरली जेम्स ली को पूरी तरीके से ओवरवेल्म कर दिया था स्पीड में। लाइक बजर्क टॉम की स्पीड इतनी ज्यादा थी, जेम्स ली को इवेंचुअली अपने पाथ का यूज करना पड़ता है टॉम ली को टेक डाउन करने के लिए। और टॉम ली ने भाई लिटरली जेम्स ली के स्पीड और स्ट्रेंथ मास्टरी अटैक्स को टैंक किया है, जिनके अटैक पावर जैक किम के कन्विक्शन से भी ज्यादा है, क्योंकि भाई जेम्स ली ने अपने स्पीड मास्टरी अटैक से लिटरली कीटे किम की स्ट्रेंथ को राइवल किया है। तो तुम सोच ही सकते हो जेम्स ली के अटैक पावर भी कितनी ज्यादा है। वही अदर हैंड पेचोन जो ने सिर्फ एक ओवरकम पंच और एक डेथ किक में ही नियर टू डेथ एक्सपीरियंस कर लिया था। मतलब कि यहाँ पर अगर ओवरकम पंच और डेथ किक के साथ डेथ हैंड भी पेचोन जो को पड़ जाता तो उसके डेड होने के काफी ज्यादा चांस थे। और टॉम ली ने तो भाई बैक टू बैक जेम्स ली के इतने सारे अटैक्स को टैंक किया है, एंड उसके बावजूद उस पर इतना ज्यादा विजिबल डैमेज नहीं दिखा है। और याद रखना यहाँ पर टॉम ली ऑलरेडी किंग मेकर जैसे फाइट करके आ रहा था, मतलब कि टॉम ली अपने फुल स्टेमिना पर नहीं था, वो ऑलरेडी 20 to 30% एग्जॉस्ट हो चुका था। लेकिन स्टिल उसके बावजूद उसने जेम्स ली को अपना पाथ यूज करने के लिए फोर्स कर दिया था, जबकि जेम्स ली यहाँ पर लिटरली भाई फ्रेश बैठा था, उसकी हेल्थ एंड स्टेमिना बिल्कुल फ्रेश था। यहाँ पर बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई टॉम ली के बजर्क मोड अटैक ने तो जेम्स ली पर कुछ वर्क ही नहीं किया। सो देखो गाइस, ऐसा नहीं है कि टॉम ली के अटैक्स जेम्स ली को डैमेज नहीं कर रहे थे। टॉम ली के अटैक्स ने जेम्स ली को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था, इसी वजह से तो जेम्स ली को अपना पाथ यूज करना पड़ा। और देखो गाइस, यहाँ पर जब जेम्स ली अपना पाथ यूज करता है तो उसके ऊपर अगर कोई विजिबल डैमेज होता है तो वो हमें नहीं दिखता। लाइक गीटे से लड़ने से पहले तुम क्लियरली देख सकते हो जेम्स ली के फेस पर थोड़े बहुत स्कार हमें दिख रहे हैं, लेकिन जब जेम्स ली गीटे के अगेंस्ट अपना पाथ यूज करना शुरू करता है तो ऐसा लगता है जेम्स ली मेकअप लगाकर फाइट कर रहा है। लाइक तुम देख ही सकते हो उसका फेस यहाँ पर कितना ज्यादा चमक रहा है, एंड इस वजह से हमें जेम्स ली पर डैमेज नहीं दिखता है, जबकि जेम्स ली एक्चुअल में डैमेज होता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम खुद देख सकते हो जेम्स ली के वो स्कार्स हमें फिर से दिखने लगते हैं। और टॉम ली ने भाई लिटरली इसी जेम्स ली को पाथ यूज करने के लिए फोर्स कर दिया था। सो गाइज, ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर टॉम ली के अगेंस्ट पेचोन जो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता है। हाँ, नो डाउट पेचोन जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास होरैंग स्वॉर्ड है, लेकिन भाई इसका क्या फायदा जब तुम लिटरली सिर्फ 2 सॉलिड अटैक्स में ही नियर टू डेथ एक्सपीरियंस कर लेते हो। और हाँ, मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि भाई पेचोन जो तो लिटरली अपने हैंड ब्लेड से दीवारें काट देता है, तो इस पर मैं कहना चाहूंगा गाइज ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा डैनियल पार्क भी जी चैंग क्वैक के कॉपी हैंड ब्लेड से दीवारें काट देता है, तो भाई दीवारें काटना कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो गाइज, दीवारें काटना कोई बड़ी बात नहीं है लोकिज्म वर्स में। और हाँ गाइज, यहाँ पर बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि देख भाई पेचोन जो ने तो वरैंग स्वॉर्ड के साथ जैगियोन्ना को स्पीड ब्लीड्स कर दिया था, और जैगियोन्ना ने तो जेम्स ली के स्पीड मास्टरी अटैक्स को भी डॉज किया है। तो इस पर गाइज मैं कहना चाहूंगा, जब पेचोन जो के अगेंस्ट जैगियोन्ना फाइट कर रहा था तो वो पहले से ही एग्जॉस्ट हो चुका था, एंड जब उसने अपने डेथ किक का यूज किया तो लिटरली उसका स्टेमिना यहाँ पर 0 हो गया था। और अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो जितना फाइटर का स्टेमिना कम होता जाएगा, फाइटर उतना ही स्लो पड़ता जाएगा। और रही बात जेम्स ली के अगेंस्ट फाइट की, तो भाई यहाँ पर जैगियोन्ना ने सिर्फ जेम्स ली की एक स्पीड मास्टरी किक को डॉज किया है, वो भी बड़ी मुश्किल से। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि जेम्स ली अपनी स्पीड मास्टरी को फुल पोटेंशियल पर यूटिलाइज नहीं कर रहा था, लाइक जैसा कि उसने टॉम के अगेंस्ट किया था। जेम्स ली अपने हिसाब से स्पीड को एडजस्ट कर सकता है स्पीड मास्टरी को यूटिलाइज करते हुए, एंड यहाँ पर मेरे ख्याल से ये जेम्स ली की सबसे स्लो स्पीड थी। वहीं पर टॉम ली ने जेम्स ली के एब्सोल्यूट स्पीड को फेस किया है, एंड उसे स्पीड में लिटरली पूरी तरीके से ओवरवेल्म कर दिया है। लाइक यहाँ पर जेम्स ली लिटरली टॉम ली के अटैक्स को डॉज भी नहीं कर पा रहा था, एंड इवेंचुअली उसे पाथ का यूज करना पड़ा। एंड गाइज, मैं जानता हूँ यहाँ पर भी बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई जैगियोन्ना ने भी जेम्स ली को पाथ यूज करने पर फोर्स किया था, तो क्या जैगियोन्ना भी टॉम ली जितना पावरफुल है? तो देखो गाइज, यहाँ पर जैगियोन्ना जेम्स ली को स्टार्टिंग से बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था, एंड जेम्स ली जैगियोन्ना को दिखाना चाहता था कि क्यों उसे फर्स्ट जनरेशन का पीक कहा जाता है। इवन जेम्स ली जाते जाते ये बात मेंशन भी करता है कि जैगियोन्ना ने उसे एक्चुअल में काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अगर आप चाहो तो खुद से जाकर चैप्टर को पढ़ सकते हो। और गाइज, आप इसे इस तरीके से ही क्यों देखते हो? लाइक एग्जॉस्टेड जैगियोन्ना की डेथ किक से पेचोन जो ने नियर टू डेथ एक्सपीरियंस कर लिया था। और याद रखना, यहाँ पर जैगियोन्ना यूजे से फाइट करने की वजह से एग्जॉस्टेड है। वहीं पर जेम्स ली को तो भाई वो लिटरली एक स्क्रैच भी नहीं मार पाया, जबकि यहाँ पर वो अपनी फुल स्टेमिना पर था। हाँ गाइज, यहाँ पर मैं जानता हूँ बहुत से लोग ये भी कहेंगे फर्स्ट एथलीट आर्क में वन स्वॉर्ड गोकिम ने ही ऑलमोस्ट टॉम ली को मार दिया था, और पेचोंजो ने तो 4 मूनलाइट गोकिम को ओवर पावर किया है। तो देखो गाइज, फर्स्ट एथलीट आर्क में टॉम ली ने अपनी पूरी एबिलिटीज का यूज नहीं किया था। लाइक ना ही टॉम ली ने मास्टरीज को यूटिलाइज किया, ना ही एनिमल इंस्टिंक्ट का यूज किया, और ना ही अपने यूनिक स्किल्स का यूज किया। वही अदर हैंड अगर हम देखें गो को, तो गो ने यहाँ पर मूनलाइट स्वॉर्ड टेक्निक के फर्स्ट स्ट्रोक का यूज किया था, एंड जब ये दोनों फाइनल मूव के लिए एक दूसरे की ओर अप्रोच करते हैं तब गो और टॉम ने ऑलमोस्ट एक दूसरे को मार ही दिया था। तो क्या फिर अब हमें यहाँ पर ये कहना चाहिए कि भाई टॉम ली ने तो
बिना एनिमल इंस्टिंक्ट, बिना मास्टरीज और बिना यूनिक स्किल का यूज किए ही वन शॉट गोकिम विथ मूनलाइट फर्स्ट स्ट्रो को ऑलमोस्ट ओवर पावर कर दिया, इवन सर्टेन पॉइंट पर मार भी दिया। लेकिन गाइज हम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कैरेक्टर क्लियरली होल्ड बैक कर रहे थे। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि भाई टॉम ली ने कहा था मैं 3 या 4 साल के बाद अपने अल्टीमेट स्टेट में जा रहा हूँ, एंड गोकिम ने भी कहा था कि मैं तेरे दूसरे कटे हुए हाथ के पावर लेवल पर अपने पावर लेवल को मैच कर लूंगा। सो गाइज इस पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, तुम ऐसा कौन सा लोकिज्म पढ़ रहे हो जो कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। सो अगर हम सबसे पहले बात करें टॉम ली के स्टेटमेंट की, सो यहाँ पर टॉम ली ने कहा था इट्स माई रिटर्न एज अ अल्टीमेट किंग। उसने कहा था ये उसका रिटर्न है अल्टीमेट किंग फॉर्म में, ना कि उसने कहा था कि वो अल्टीमेट किंग फॉर्म को उसके फुल पोटेंशियल पर यूटिलाइज करने वाला है। और भाई गो ने ऐसा कहा ही नहीं कि मैं तेरे एक कटे हुए हैंड के पावर लेवल को मैच कर लूंगा। गो ने एक्चुअल में कहा था मैं तेरा दूसरा हाथ भी काट दूंगा ताकि तेरे दोनों हाथ एक दूसरे से मैच करे। एंड ये लेवल मैच करने वाली बात टॉम ली ने अपनी तरफ से स्पेक्युलेट की थी। एंड देन उसके बाद टॉम ली ने कहा था कि तूने कभी मेरी मैक्स कॉम्बैट पावर एक्सटिंक्ट को देखा ही नहीं है। एंड देन उसके बाद इन दोनों का क्लैश होता है। एंड अगर भाई ये टॉम ली का मैक्स कॉम्बैट एक्सटिंक्ट था तो फिर टॉम ली के मास्टर्स और यूनिक स्किल का क्या, वो तो हमें यहाँ पर शो ही नहीं की गई। और गाइज यहाँ पर टी.वाई गन ने 4 मूनलाइट गोकिम को लिटरली एनहाइलेट कर दिया था। तो क्या तुम्हें सच में लगता है प्राइम टॉम ली जिसने प्राइम गैब्रियोन किम को 1-on-1 में टॉय टू टॉय फाइट दी थी, उसका पावर लेवल 4 मूनलाइट गो से कम है? अब यहाँ पर अगेन बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई देख फर्स्ट एथलीट आर्क में पावर लेवल सिस्टम को इस तरीके से स्टैब्लिश नहीं किया गया था। तो उनसे भाई मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर फर्स्ट एथलीट में पावर लेवल सिस्टम को स्टैब्लिश ही नहीं किया गया था तो तुम उस फाइट को रिलेवेंट भी क्यों मानते हो? लाइक एक तरफ है पेचोंजो जिसके टाइम पर ऑलमोस्ट सारे पावर लेवल सिस्टम्स को स्टैब्लिश कर दिया था, और एक तरफ है फर्स्ट एथलीट टॉम ली जहां पर मुश्किल से मास्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। और मैं तो यही कहूंगा भाई अगर फर्स्ट एथलीट में पावर लेवल सिस्टम को स्टैब्लिश नहीं किया गया था तो उस फाइट को रिलेवेंट भी मत मानो ना। लेकिन लोगों को तो भाई अलग ही लेवल की चुल मची होती है फर्स्ट एथलीट टॉम ली को पेचोंजो से कंपेयर करने की। और गाइज मैं तो यही कहूंगा खुद जाकर चैप्टर्स को पढ़ा करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम क्रिएटर्स अपने वे में स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ के बताते हैं। लाइक गोकिम ने कभी कहा ही नहीं था टॉम ली से कि मैं तेरे दूसरे कटे हुए हाथ के पावर लेवल पर अपने पावर लेवल को मैच कर लूंगा। एंड जस्ट बिकॉज कुछ क्रिएटर्स ने इस बात को कम्युनिटी में स्प्रेड कर दिया, एंड बहुत से लोगों का बस यही मानना था कि गोकिम ने ऐसा कहा था, जबकि गोकिम ने ऐसा कहा ही नहीं। वेल ओवरऑल तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर हम पेचोंजो वर्सेस बजर्क मोड टॉम ली को किसी भी एंगल से एनालाइज करें तो पेचोंजो यहाँ पर कहीं से भी नहीं जीत सकता। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एंड देखो गाइस ये मेरा एनालिसिस एंड मेरे जजमेंट से, मैं जानता हूँ तुम लोग भी इस फाइट को किसी और एंगल से देख सकते हो जहाँ पर पेचोंजो की विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। एंड इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम बस अपना पर्सपेक्टिव मुझे कमेंट कर दो, मैं जरूर तुम्हारे कमेंट्स को पढ़ूंगा एंड हो सके तो रिप्लाई भी करने की कोशिश करूंगा। एंड इसी के साथ अगर तुम चैनल पर न्यू हो तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल की रीच अभी काफी ज्यादा डाउन हो रखी है और तुम्हारे सपोर्ट की अभी मुझे बहुत ज्यादा नीड है। एंड वीडियो को भी लाइक करो भाई, आई मीन लाइक के बटन को तुम इतना इग्नोर क्यों करते हो पता नहीं। सो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।